नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज की वीडियो में हम बीसीए के मैथ्स के बारे में बात करेंगे और सेकंड सेमेस्टर का मैथ। कुछ बच्चों के फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर हमें बीसीए का और बीसीए का मैथ पढ़ाइए। तो आज जो है बीसीए के मैथ का सेकंड सेम के बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में। जो शुरुआत के 4 चैप्टर हैं, सबसे पहले हम इनको, अब देखो टाइम कम है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है और बेसिक से एक बार हम कवर कर देते हैं। पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, सेकंड सेम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपकी परसेंटेज भी इस बात पर निर्भर करती है। तो सेकंड सेम में आप डोमेन, रेंज, सेट थ्योरी, ये सारी चीजें शुरुआत के 4 चैप्टर्स में पढ़ोगे। रिलेशंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, तो हम उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो सेट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे बच्चों। हम पहले सेट के बारे में ही जानते हैं कि सेट क्या होता है, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सेट जो होता है बच्चों, उसके बारे में जान लेते हैं। मैंने कहा आपसे बच्चों कि एक ग्रुप बनाते हैं, सुनना भाई बच्चों, एक सेट एक ग्रुप ही है जो हम चाहते हैं। मैंने कि एक ग्रुप बनाते हैं, मैं उसमें ग्रुप में 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां लूंगा। तो 1 से लेके 10 तक की मैंने डिजिट्स ले ली, गिनतियां ले ली। फिर मैंने कहा ये सेट मेरा ए सेट है। फिर मैंने कहा भाई मैं बी सेट लूंगा और बी सेट में से 10 तक की जो डिजिट्स हैं इनमें केवल इवन नंबर लूंगा। तो मेरा ग्रुप अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों, इवन नंबर, तो 2 से डिवाइडेड हो जाते हैं। तो मेरा हो गया 2, 4, 6, 8 और 10। फिर मैंने बोला बच्चों, अब की बार मैं जो ग्रुप बनाऊंगा, जो सेट लूंगा, वो केवल ऑड नंबर्स का ग्रुप लूंगा। तो मैं ऑड नंबर्स का ग्रुप कैसे लूंगा, 1, 3, 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप किसका हो गया, ऑड नंबर्स का। यदि मैं इसी में प्राइम नंबर्स के ग्रुप की भी बात करूं बच्चों, तो प्राइम नंबर्स का ग्रुप किस तरीके से लेंगे उसका भी मैं बात करता हूँ। मान लीजिए आपको इसी ग्रुप में से एक सेट आपका ए था, आपने इवन का ले लिया, ऑड का ले लिया, तो इसी में से आप लोग ग्रुप, आपका मन कर रहा है कि सर हमें किसका लेना है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बच्चों, वो प्राइम नंबर क्या होता है पहले उसको जान लीजिए। प्राइम नंबर होता है जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों, 2 फैक्टर्स। एक 1 होता है, एक खुद होता है। एक तो 1 होता है, एक खुद होता है। ठीक है, सेल्फ होता है। अब कुछ बच्चे एक को भी प्राइम नंबर कह देते हैं। एक प्राइम नंबर नहीं है, एक का फैक्टर 2 नहीं है। देखो, एक का भी सेल्फ भी एक है और खुद भी, और वैसे भी एक है। तो एक का केवल एक ही फैक्टर हो, एक केवल प्राइम नंबर नहीं है। तो एक प्राइम नंबर नहीं होता, 2 प्राइम नंबर होता है। चेक कर लेते हैं। देखो, 1 से डिविजिबल है और खुद 2 से डिविजिबल है। 2 फैक्टर हैं इसके, हाँ जी। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो 2 प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, 1 और 3 से कटता है, 5 है, 7 है, 9 है क्या बच्चों, 9 नहीं है। क्यों नहीं है 9, क्योंकि 1 से कटता है, 3 से डिविजिबल है, और किससे, खुद 9 से डिविजिबल है। 3 फैक्टर है इसके, 2 फैक्टर नहीं है। तो सेट क्या हो गया, जो डी सेट है, प्राइम नंबर्स का यदि मैं सेट लिया तो 2, 3, 5, 7 हो जाएगा। तो ये आपको सेट से था। एक होते हैं बच्चों कार्टेशियन थ्योरम, फिर क्वेश्चंस करेंगे। कार्टेशियन थ्योरम क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको बेसिक से समझना। मैं कह रहा हूं 3 लड़कियां थी, एक रानी थी, एक सोनी थी और एक मोनी थी। समझना, कार्टेशियन प्रोडक्ट एकदम से समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये बेसिक है बच्चों। सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, रेंज पढ़ने से पहले बेसिक जरूर आना चाहिए, तो ये हमसे चीजें होंगी, नहीं तो होने वाली नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने कहा रानी, सोनी और मोनी तीनों एक पाउडर लेने गई, ठीक है, और इन्हें कपड़े धोने थे। तो इन्होंने एक को निरमा लेना था, एक बार इन्हें निरमा दिया गया और एक बार व्हील का। तो बच्चों, एक ना पहले रानी ने क्या काम करा, पहले रानी का ऑफर हुआ कि रानी क्या लेगी, रानी ने एक बार निरमा ले लिया, यूज किया, और एक बार व्हील का यूज किया। ठीक है, दूसरी बार सोनी का नंबर आया, सोनी ने भी क्या काम करा, सोनी ने भी, जब सोनी का ऑफर आया खरीदने का, तो उसने भी निरमा और व्हील खरीद लिया। और जब मोनी का बात आया तो मोनी ने भी क्या खरीद लिया,
मौनी का भी नंबर आया और मौनी ने भी निरमा और व्हील को खरीद लिया। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए बच्चों। ये जो निरमा और व्हील है ये रानी के साथ भी है, फिर व्हील जो है रानी के साथ भी, तो निरमा भी साथ है, व्हील भी फ्री सोनी के साथ है, फिर किसके साथ है, मौनी के साथ। तो ये ऑर्डर में है, किसमें है, ऑर्डर में। जैसे मैं एक नंबर दूं नाम से, मान लीजिए मैंने 2 और 3 है और एक सेट है मेरा 1 और 2, इन दोनों का ए है और ये क्या है बच्चों, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बच्चों आप करोगे तो 2 की मेंबरशिप 1 के साथ भी है और 3 की मेंबरशिप 2 के साथ भी है। कैसे बच्चों, कैसे लिखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 1 और 2 किसके साथ भी है, 2 के साथ भी। और फिर ये जो 3 है, फिर ये 3 1 के साथ भी है और ये 3 2 के साथ भी है, तो 3 1 लिखोगे और 3 2 लिखोगे। ये बच्चों हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अब क्वेश्चंस पे आ जाओ, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को करेंगे, इंटरसेक्शन यूनियन को पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है, उनसे बेस्ड जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे उठाए हुए हैं मेरे बच्चों। देखो आप पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कि 12 के आपको क्या बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं। 12 के फैक्टर्स वो होंगे जो 12 को डिवाइड कर देंगे। तो 12 का उनका सेट क्या बनेगा, 1 डिवाइड कर देगा बच्चों। आप ही देखना ध्यान से कौन कौन से डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड कर देंगे 12 को, 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा बच्चों, 3 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड कर देगा, 6 डिवाइड कर देगा और खुद 12 डिवाइड कर देगा। तो सेट आगे ये, ठीक है। लेस देन नंबर, 20 से कम वाले नंबर बताने हैं जो इवन इंटीजर है, जो 2 से कट जाते हैं। 20 से कम और कौन किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 और 18। 20 से कम, 20 नहीं गिना जाएगा, 20 से कम। मैथमेटिक्स में उसको सेट बताना, तो मैथमेटिक्स में जितने वर्ड हैं, देखो भाई एक एक बार रिपीट नहीं होनी चाहिए टर्म, इसमें रिपीट टर्म नहीं होनी चाहिए सेट में, ठीक है। जो टर्म एक बार आ गई ना तो दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो देखो मैथमेटिक्स में m में एक बार है, एक बार ये रहा m, तो हमने m में जो सेट लेंगे केवल एक m लेंगे, 2 बार m काउंट नहीं करेंगे। ऐसी a 2 बार है तो केवल एक बार लेंगे, ऐसी t 2 बार है केवल एक बार। इस तरीके से ये सेट यहाँ से नंबर ऑफ लेटर से बन जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैं कराऊंगा बच्चों, सीरीज वाइज चलूंगा, आपको परेशानी ना हो। ये भी करवाऊंगा बच्चों में सेट। देखो इसी को करवा देता हूँ मैं एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है और एक बार मैं इसको कराता हूँ। तो जो ये क्वेश्चन है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 40 है, ठीक है। इसको करते हैं। ABC एक सेट है, A सेट है और उसमें सारी चीज दे रखी है। A सेट है तो ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन को। तो इसका कितना होगा, 1 2 3 4 5 और क्या है 6। एक कंस्ट्रक्ट डिस्क्रिप्शन बतानी है रिलेशन R की। तो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए बच्चों मैंने पहली बार में ये ले लिया, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बतानी है, तो डिस्क्रिप्शन बताइए कैसे जाती है बच्चों। तो एक की मल्टीप्लाई ए में करनी होती है। पहले तो एक ए सेट है, फिर एक सेट और लिखो दोबारा से, 1 2 3 4 5 और 6। इनका बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। क्या करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद आपको चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा बच्चा बड़ा पड़ेगा लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको करना होगा। ए का ए के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, ए का 4 के साथ, ए का 5 के साथ, ए का 6 के साथ, फिर 2 का ऐसे ही, ठीक है। एक मैं करके दिखा देता हूं बच्चों, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर आप देखना एक बार, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 और 6 ये सेट है। इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी से करना है, सेम से। तो आप ए का जो वैल्यू रखोगे बिल्कुल सेम रखोगे जैसे ऐसे। पहले का ए का सबके साथ हम कर दो भाई, ए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर उसके बाद एक का, फिर 2 का, ऐसी सीरीज स्टार्ट होगा 2 के साथ 2 के साथ
ऐसे ही बच्चों, ठीक है। 2 तो शुरुआत में मैं बता दूं आपको, 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरीके से। फिर ऐसे 3 के 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा बच्चों, तो 4 के साथ 4 1। पहले सारे कितना पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो इसका, जब इससे क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा। 5 4 6 और 5 और 6 का बहुत बचता है बच्चों, ऐसे 5 और 1 6 मैं एक साथ कर देता हूँ। 5 2 6 2 5 3 6 3 5 4 6 4 5 5 6 5 5 6 6। बच्चों एक क्वेश्चन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने बना लिया। ऐसे 3 के साथ 4 के 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इसकी इसकी, फिर 4 के साथ मतलब पूरे के मल्टीप्लाई आपने कर ली। अब जो पूछा है वो आपसे बता सकते हो। उसने पूछा है k इज मल्टीपल ऑफ j, k इज मल्टीपल ऑफ j। जो पहला वाला j है, दूसरा वाला क्या है k, तो k मल्टीपल होना चाहिए किसका, j का। तो k मल्टीपल किसका होना चाहिए, j का। तो किन सेट में मल्टीपल होगा, जब देखो बच्चों एक बार ध्यान देना, तो मैं आपको सिखाता हूँ, एक सीख जाओ और सब अपने आप कर लोगे। k ये क्या है बच्चों, j, और ये क्या है k। ये कह रहा है जो k है ना वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, j का। तो 1 से 1 कट सकते हैं, यानी k से j कटना चाहिए भाई, k से j पूरा पूरा कटना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब होता है बच्चों पूरा पूरा कटना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। देखो 1 से ये कट रहा है भाई, ठीक है। k मल्टीपल किसका है, j का, और k मल्टीपल है, देखो भाई 1 से 2 भी कट रहा है, 1 से 3 कट रहा है, 1 से 4 कट रहा है, 1 से 5, 1 से 6, 2 से 2, 2 से क्या कट रहा है 4, 2 से कितना 6, 3 से 3, 3 से 6, 4 से 4, 5 से 5, 6 का 6। दोबारा से समझो बच्चों, मल्टीपल का मतलब है कि k इज मल्टीपल ऑफ j, यानी कि j वाला जो दूसरा वाला डिजिट है वो पहले वाले से कटना चाहिए। मल्टीपल का मतलब है दूसरा वाला डिजिट किससे कटना चाहिए, पहले वाले से। तो ध्यान दो यहाँ बच्चों, दूसरा वाला डिजिट कौन सा है, ये किससे कटना चाहिए, इससे। किससे कट रहा है, इसमें पूरे में कट रहा है बच्चों। देखो किस में नहीं कट रहा, 2 से 1 कट सकता है भाई, 2 से 1 कट सकता है नहीं, क्योंकि पॉइंटर में आ जाएगा। फिर 1 डिवाइड बाय 2 पॉइंटर में, पॉइंट में लेना नहीं, तो ये नहीं आएगा। 2 से 2 कट सकता है, 2 से 3 कट सकता है, नहीं कट सकता। 2 से 4 कट सकता है, जी हाँ। 2 से 5 कट सकता है, ये नहीं लेना। जो नहीं कट सकता वो नहीं लेना, ठीक है। ऐसे 3 से 1 कट सकता है, नहीं, तो नहीं लेना। 3 से 2 कट सकता है, नहीं। 3 से 3 कट सकता है, हाँ जी, ये ले लेना है। तो इसी तरीके से ये टर्म बनाई गई है, ये जो बनाई गई है, ये j डिवाइड k और j माइनस k का स्क्वायर करना। यदि माइनस का स्क्वायर करने के बाद यदि उसी सेट का बन गया, यदि आपने माइनस करा, देखो एक क्वेश्चन और है बच्चों, यदि आपने यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, दूसरे वाले में कह रहा है j माइनस k का स्क्वायर बिलोंग्स करना चाहिए a में। जो a में नंबर दे रखे हैं ना उसी में से आना चाहिए। तो इन सभी का आ जाएगा और का नहीं आएगा। देखना एक बार चेक करके दिखाता हूँ। j माइनस k, ये कौन है, j, दूसरा क्या है k। j में से k घटाया, जब 3 में से 2 घटाया कितना 1, 1 का स्क्वायर करा कितना 1, तो x में से आ रहा है नंबर भी 1 2 3 4 5 6 में से आ रहा है। यदि इनका माइनस करने पे 1 2 3 4 5 6 में आता है, स्क्वायर करने माइनस करने पे, और इसको माइनस करने के बाद क्या करने पे, स्क्वायर करने पे। जो माइनस करके स्क्वायर करने पे यदि इनमें से नंबर आ गए तो आएगा, वरना नहीं आएगा। 4 में से 5 हटे भी, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 बचा, ये भी आ जाएगा। कौन सा नहीं आएगा उसको भी चेक कर लेते हैं भैया। ये आपने बना रखे हैं टेबल, इसमें से देख लो कौन सा नहीं आ सकता। देखो आप देखना बच्चों, 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 आ सकता है, ठीक है। कौन सा नहीं आ सकता, देखो 6, ये है। 6 में से गया 5, 5 का स्क्वायर करा 25, 25 कोई 1 2 3 4 5 6 में से है नहीं है, तो ये नहीं आएगा। जिनका माइनस करके स्क्वायर करने पे
यदि ए को बिलोंग्स कर जाता है तो ठीक है, वरना बिलोंग नहीं करेगा। ये वाली टर्म लिखी हुई है इसमें, तो बच्चों आप इसे कर सकते हैं ध्यान से। ये बिल्कुल सेम वो ये वाला क्वेश्चन है भी कार्टेशियन थ्योरम, दोबारा से देख लीजिए आप। कार्टेशियन 1 का 4 के साथ, 2 का, फिर 1 का किसके साथ, 4 पहले 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, ऐसे 2 का 4 के साथ, फिर 2 का किसके साथ, 5 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, फिर 3 का किसके साथ, 5 के साथ। ये मल्टीप्लाई करके देखनी है, यदि इक्वल टू आ जाता है तो ठीक है। पहले a इंटू बी करनी है, फिर b इंटू ए करनी है, फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 में, फिर 4 की 2 में, फिर 4 की 3 में, फिर 5 की 1 में, 5 की 2 में, 5 की 3 में। यदि से सेट दोनों सेम आ जाते हैं तो ठीक है, वरना नहीं है। देखो a इंटू बी करना है, पहले a की मल्टीप्लाई इसमें करनी, इसमें करनी, फिर b की करनी, फिर उल्टा इसमें a में, तो ये बराबर नहीं आएगा। और जब करोगे तो बराबर नहीं आएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा बच्चों। आराम से कर सकते हो, करके देखना। अब बच्चों यूनियन और ये और समझ लीजिए एक बार, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, फिर आप कल करना बच्चों। तो आज इसको समझा दूं, इसमें मैं सब चीज समझा दूंगा आपको बच्चों। मैं कोशिश करूंगा इसमें सारी चीज आपको समझ में आ जाए। ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें सारी चीज क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूंगा एक ऐसा क्वेश्चन उठाने की जिसमें मैं आपकी कल ही कराऊंगा बच्चों, कल की क्लास में। और ये मेरी पहली क्लास है, तो आप इसमें सपोर्ट करना, सारे शेयर करना वीडियो को। पहले मैं यूनियन और वो आपको एक बार समझाता हूँ बच्चों। ये रहा क्वेश्चन, आपको मैं बोर्ड पे लेके जाता हूँ, पूरे क्वेश्चन को बताता हूँ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। समझ लो, इस क्वेश्चन को समझ लो सारे के सारे, कैसे यूनियन होता है, कैसे होता है बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है, तो मैं इसको समझाता हूँ बच्चों। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्वेश्चन है, तो पहले ए यूनियन बी में लेते हैं। पहले इनका बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो। चलो बच्चों एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी है बच्चों, तो एक बार कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक बार ध्यान से देखते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं करना चाहो तो भी हो जाएगा। तो ये है एक पहले इस एग्जांपल नंबर 9 को उठा लेते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 9 करते हैं। ए की वैल्यू लिखे 1 2 3 4 और 5। अगली वीडियो में हम उसको जानेंगे। फिर बी है, बी कितना है बच्चों, 4 5 6 7 8। फिर सी है 7 8 9 10 और 11। फिर डी है बच्चों 10 11 12 13 और 14। तो ध्यान से देखना, धीरे धीरे चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। ए है और ये बी है, तो पहले इस वाले को समझो, ए यूनियन बी। यूनियन समझो, यूनियन का मतलब है आप मेरी टीम में भी रहोगे, आप अपनी टीम में भी रहोगे। यूनियन का मतलब समझो पहले, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन। बच्चों यूनियन का साइन जो रहता है इस तरीके का रहता है, यूनियन का साइन ऐसे यू की तरह, और यदि उल्टा यू हो जाए तो ये होता है बच्चों इंटरसेक्शन। तो दोनों साइन को समझ लो। यूनियन का मतलब है कि आपकी एक टीम थी बच्चों, एक मेरी टीम थी, एक शिक्षा क्लासेस दादे की टीम थी और एक किसकी टीम है, आपकी। तो हम दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। कॉमन नंबर को 2 बार नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार कॉमन नंबर। जो टीम आपके पास है, कुछ मेंबर मेरे पास भी है, यदि मान लीजिए कुछ सिक्के आपके पास भी है 10 के, कुछ सिक्के मेरे पास भी, तो एक बार काउंट करने हैं वो बच्चों, ठीक है। मान लीजिए 10 के नोट आप पे भी थे, मेरे पास भी हैं। मेरे पास एक 20 का है, एक 30 का है। देखो 10 के तो आप पे भी थे, एक आपके पास 5 का है मान लीजिए, और एक बार मेरे पास 20 का है। तो ये 5 आपका भी लिखा जाएगा, 20 मेरा भी लिखा जाएगा, और 10 आपके पास भी था, मेरे पास भी था, तो इसको भी लिख लोगे, लेकिन एक बार लिखोगे बच्चों। ध्यान देना इस बात को। ए के पास 1 2 3 4 5 थे, बी के पास 4 5 6 7 और 8 है। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया बच्चों कि अब आप 1 2 3 तो लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 2
3, क्योंकि 1 2 3 आपके पास है, ए के पास और बी के पास। देखो 4 और 5 दोनों में कॉमन है, 4 और 5 क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन, तो कॉमन को भी लिखोगे एक बार लिखोगे लेकिन, और फिर जो इसके पास है उनको 6 7 8 बच्चों 1 2 3 इसके पास थे, 6 7 8 इसके पास है, 4 5 इसमें भी कॉमन, 4 5 इसमें भी कॉमन। कॉमन को तो एक बार लिखना और 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने नोट कर लिए। तो ये क्या हो गया, यूनियन। तो अब ए यूनियन बी निकाला, बी यूनियन सी निकाल लो बच्चों, बी यूनियन सी। बी का साथ अब की बात किससे, सी से। देखो बी के पास कितने 4 5 6 हैं, 4 5 6 7 8 इसमें भी है इसमें भी है, तो 7 8 एक बार लिख लो दोनों के, और फिर क्या लिख लो 9 10 11 9 10 और 11, फिर हो गया बी यूनियन सी। बच्चों ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सभी बच्चों को हेल्प कर ये मिल सके, और मेरे हेल्प करना मकसद था, इसलिए मैंने प्रॉपर ये कवर करवाया। तो ये ए यूनियन समझ गया। इंटरसेक्शन में केवल कॉमन वर्ड आएंगे, वो भी एक बार आएंगे, तो ध्यान से देखना इंटरसेक्शन कैसे निकाले बच्चों। इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, केवल कॉमन वर्ड, वो भी कितने बार आएंगे बच्चों, एक बार। जैसे मैं कहने लगा, आप यही समझ लो बच्चों, मैंने कहा आपसे ए इंटरसेक्शन बी बताना है, क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो इसमें समझना कॉमन कौन से हैं, देखो 1 2 3 इसमें है, देखो 4 5 कॉमन और 4 5 कॉमन। कॉमन नंबर आएंगे केवल एक बार आएंगे, बाकी का कुछ नहीं आएगा। यानी कि मैं एग्जांपल जो उसको दे रहा था, मेरे पास भी 10 है, आपके पास भी 10 है, आपके पास 5 है, मेरे पास कितने हैं, दूसरा नोट 20 है। ये जो कॉमन नंबर है तो दोनों के पास है, केवल वो आएगा, वो भी कितने बार आएगा, एक बार। कॉमन नंबर हमेशा यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी एक बार होगा। यूनियन में 5 को और 20 को भी काउंट करेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको काउंट नहीं करेंगे, केवल कॉमन नंबर को लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा बच्चों 4 और 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 और 5। तो 1 2 3 को नहीं लेंगे, इस तरीके से। बच्चों एक क्वेश्चन इसमें से कर देता हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको मैं करके और दिखा देता हूं। मान लीजिए देखो ये क्वेश्चन है, ए यूनियन, पहले ए यूनियन बी लेना ब्रैकेट वाला, फिर उसके बाद क्या लेना, यूनियन सी लेना, ठीक है। तो ये सिंपल है, ए यूनियन बी फिर यूनियन, दोनों ए यूनियन बी लेने के बाद जो आए उसका यूनियन किससे कर देना, सी से। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराना चाहता हूं जिसमें एक बार इंटरसेक्शन हो और एक बार क्या हो, यूनियन। तो मैं इसको कराऊंगा बच्चों, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन, तो अभी निकाला हमने ए इंटरसेक्शन बी, जो केवल दोनों में कॉमन, केवल दोनों में कॉमन कौन सा है, 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 4 और 5। उसका यूनियन निकालना है बच्चों किसके साथ, डी के साथ। और डी में आप देखोगे क्या है बच्चों, 10 11 12 13 14, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, सबको लिख दो। कॉमन नंबर होता तो कॉमन नंबर को भी लिखते, एक बार लिखते, यदि कॉमन नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, सभी को लिख दो। अब क्या लिखा जाएगा, 4 5 10 11 12 13 और 14, ये हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट करो, अगली वीडियो में हम चीजों को देखेंगे। इसको बेसिक है बच्चों, आज मैंने बेसिक कराया है, और धीरे धीरे मैं अपने स्टाइल में कराऊंगा बच्चों। कमियां क्या है, कमियां हम सीरियल वाइज नहीं पढ़ रहे, जो हम बुक में पढ़ रहे हैं बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। बुक वाट बताती, टीचर वाई बताता है क्यों हो रहा है, और हम सीरीज से यदि हम इस तरीके से वीडियो से ऐसे तरीके से कवर करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर एक ही चैप्टर बच्चों, एक ही चीज है उनमें, और वो सीरीज वाइज चलनी चाहिए। लेकिन टीचर का पहली यूनिट कराएगा, ढंग से उसे नहीं करा पाता, दूसरी पे पहुंच जाता है, दूसरी भी उससे कवर नहीं होती, तीसरी वो जब कराएगा तो चीजें बहुत ज्यादा अंतर में आ जाती है। तो लास्ट सवाल है इसका, इसे आप घर से लिए करना, वही होमवर्क है आपके लिए, और मुझे भेज देना कमेंट बॉक्स में। ए यूनियन सी निकालना, पहले ए यूनियन के साथ निकालना, सी के साथ, कोई कॉमन नहीं है तो सारे लिख दो, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। फिर सी यूनियन डी निकालना, सी और किसके साथ, डी के साथ, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 आ जाएगा। फिर दोनों का क्या कर देना, इंटरसेक्शन कर देना, ठीक है। केवल कॉमन नंबर लेना इंटरसेक्शन में,
और यूनियन में सारे लेना है। तो बच्चों इतना ही रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो हम आगे ऐसी नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहें।